नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में पढ़ाई जाने वाली फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66, जो कि कमला दास जी ने लिखी है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पोयम को स्पष्ट कर दिया था वर्ड बाय वर्ड। अब दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने इसकी समरी स्पष्ट कर देता हूँ, जिसमें कहा गया है, इन दिस पोएम द पोएट इज एक्सप्रेस हर सिंपैथी एंड ट्रेवल्ड फीलिंग एंड डीप अचीवमेंट फॉर हर मदर हु इज सिटिंग बिसाइड्स हर इन अ कार वाइल गोइंग टू एन एयरपोर्ट। देखिए, यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि इस पोयम में कवित्री प्रदर्शित करती है हर सिंपैथी, अपनी सहानुभूति को, ट्रेवल्ड फीलिंग, अपनी परेशानी से भरी हुई उन भावनाओं को, उस एंड डीप अटैचमेंट और उस गहरे लगाव को अपनी माता के लिए, जो कि हु इज सिटिंग, जो बैठी हुई थी, बिसाइड, उनके बराबर में, हर इन अ कार, एक कार में, वाइल मीन्स होता है, वाइल गोइंग का मतलब है जाते हुए, वाइल गोइंग टू एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट जो कि अपने कमला दास जी अपनी माता को लेकर के अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर को जाती हैं गाड़ी चलाते हुए। तब उनकी माता जी उनके पास में ही बैठी हुई थी, जो कि 66 वर्ष की थी। तब वो कहती हैं यहाँ पर कि वो प्रदर्शित करती हैं अपनी उस सहानुभूति को, अपनी और फीलिंग्स को, जो कि समस्याओं से भरी हुई थी, जो कि परेशानी से भरी हुई थी, और डीप अटैचमेंट और उस गहरे लगाव को जो उनकी माता के लिए था। यहाँ पर आगे देखें, द पोएटिस वांट्स टू से दैट, वहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि समटाइम्स वी डू फील, कि कभी कभी, अधिकतर समय हम महसूस करते हैं, डीप सिंपैथी, एक गहरी सहानुभूति, फॉर आवर एल्डर्स, अपने बड़ों के लिए। ये सभी के साथ में होता है कि हम अपने बड़ों के लिए कभी कभी गहरी सिंपैथी, गहरा दुख, गहरी भावनाएं प्रकट करते हैं, बट वी फेल टू एक्सप्रेस, लेकिन असफल हो जाते हैं यह प्रदर्शित करने में, इट इन अ प्रॉपर मैनर, जो सही तरीका उनसे व्यक्त करने का है, उस तरीकों को व्यक्त करने में हम असफल हो जाते हैं। तो आगे देखें, यहाँ से आपकी पोयम शुरू होती है। अब पोयम का मैं फर्स्ट पार्ट आपके सामने समझा रहा हूँ समरी के द्वारा। वो कहती हैं, इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, कि यह पिछले शुक्रवार की सुबह थी। द पोएटिस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कि जो कमला दास जी हैं, कवित्री हैं, वो अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थीं। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन अ कार, उनकी माताजी भी उनके साथ कार में, उनके बराबर में ही बैठी हुई थी। हर मदर वॉज 66 ईयर ओल्ड, उनकी माताजी 66 वर्ष की थी। वाइल गोइंग, जाते हुए, द पोएटिस टर्न पोएट टू लुक हर मदर, वो उन्होंने अपनी माता की ओर को देखा, अपनी माता की ओर देखने के लिए मुड़ी, लेकिन सी फाउंड, उन्होंने महसूस किया, दैट द मदर वॉज डोजिंग, कि उनकी माताजी डोजिंग यानी कि उबासी ले रही थी, मुंह खुला हुआ था। हर माउथ वॉज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस लुक्ड पेल, उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। एंड फेडेड ग्रे लाइक एस, और राख के समान निर्जीव हो गया था, विवर्ण हो गया था। इट लुक्ड लाइफलेस, और वह दिखाई दे रही थी लाइफलेस, जीवन रहित, लाइक अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर के समान। आगे चलते हैं। तब वो आगे व्यक्त करती हैं कि ए पेनफुल थॉट केम टू द पोएटिस माइंड, एक दुख से भरा हुआ विचार उनके
मस्तिष्क में आता है। द पोएट इज़ पेनफुली रियलाइज्ड, लेकिन वो उस दुख से भरे हुए रियलाइज़ करती हैं दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड, कि उनकी माताजी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, और वो ये भी महसूस करती हैं कि अब उनकी माताजी ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। बट सून सी ड्रॉप मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना, लेकिन जल्द ही वे उस विचार को, दिस थॉट, इस विचार को जल्द ही त्याग देती हैं। एंड सी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज, और वो देखना प्रारंभ कर देती हैं छोटे छोटे पेड़ों को, जवान पेड़ों को, ऑन द रोड साइड, जो कि सड़क पर थे। चलिए आगे चलते हैं। दैट सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट, जो कि बहुत तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। सी सा चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, और वो देखती हैं बच्चों को प्रसन्न अवस्था में, आनंद की अवस्था में अपने घरों से बाहर निकलते हुए। आगे वो कहती हैं आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंची, जब एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना सामान दे दिया चेक करने के लिए, तब वो क्या बात कहती हैं, द पोएटिस वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, तब वे सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं अपनी माता से। तब वो कहती हैं कि सिक्योरिटी चेक के बाद द पोएटिस अगेन लुक्ड, कि उन्होंने अपनी माता को फिर से देखा, एट हर मदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से। शी वॉज पेन्ड, वे दुखी हुई, टू लुक कलरलेस, उसको देख करके, कलरलेस विवर्ण, कोई रंग नहीं, बिल्कुल निर्जीव, लाइफलेस एंड पेल, और पीला फेस, उनके चेहरे को देख करके वो काफ़ी दुखी होती हैं अपनी माता के चेहरे को देख करके। हर फेस लुक्ड फेडेड लाइक अ लेट, और वो इस तरह से प्रतीत हो रहा था, इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे शरद ऋतु के अंतिम दिनों में एक चेहरा चंद्रमा जब दिखाई देता है अंतिम दिनों में, विवर्ण और निर्जीव दिखाई देता है, इस तरह से उनकी माँ का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। इट वॉज लोस्ट, और क्योंकि उस समय चंद्रमा किस तरह का होता है, इट हैज़ लोस्ट इट्स साइन, क्योंकि उस समय वो खो देता है अपनी चमक एंड स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति को, क्षमता को। लास्ट में देखेंगे द पोएटिस फेल्ट, वहाँ पर पोएटिस महसूस करती हैं एन ओल्ड फेमिलर एक इन हर बॉडी, अपनी शरीर में जाना पहचाना दुख, दर्द, पीड़ा, उसको महसूस करती हैं। इट वॉज लाइक टू यूज्ड, जो कि इस तरह का था, जो कि वो यूज्ड टू यहाँ पर पास्ट टेंस में जो बात लगातार होती हो, जो हैबिट में आ गई हो, उसके लिए यूज टू यूज़ करते हैं। इट वॉज लाइक टू यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, जो कि अपने बचपन में महसूस करती थी, इस तरह का दर्द वो उस समय महसूस करती है। व्हेन सम फेयर ओवरपावर्ड हर, जो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था। द ओल्ड फेयर, इस तरह का वो पुराना दर्द, ऑफ मदर अप्रोचिंग, उनकी माता का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो उन्हें, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए प्रतीत होना, आते हुए लगना, बढ़ना। एंड केम टू इन हर हार्ट, उनके हृदय में वो बढ़ रहा था, आ रहा था। बट शी डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस इट, लेकिन वो इस दर्द को अपनी माता से व्यक्त नहीं कर पाती हैं। येट शी डिड नॉट से एनी वर्ड टू हर मदर, इतने पर उन्होंने अपनी माता से कुछ नहीं कहा। और शी सैड ओनली वॉज दैट, उन्होंने अपने केवल कहा अपनी माता से, सी यू सून अम्मा, कि मैं अम्मा आपको जल्द ही मिलूंगी या जल्द ही आपको देखूंगी। द ओनली थिंग व्हाट द पोएटिस डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और इस तरह से वो कहती हुई मुस्कुराती रहीं, मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं। तो अगर हम आगे इसको देखते हैं तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ कह दूँ पहले ही, कि कभी कभी हम इस तरह का दर्द सभी महसूस करते हैं, लेकिन अपने चेहरे को, अपने हाव भाव को उन पर व्यक्त नहीं करते, जिससे कि हमारे बड़े भी दुखी हों और हम अपनी उस दुख को, उस पीड़ा को छुपा जाते हैं। तो इसी तरह से कमला दास जी भी अपनी पीड़ा को छुपा लिया। आगे वो कहती हैं, दीज लाइन्स कॉन्वे द आइडिया, ये व्यक्त करती हैं, ये पंक्तियाँ व्यक्त करती हैं, दैट यंगस्टर्स डू फील
फॉर दियर एल्डर्स, कि जितने भी कम उम्र के लोग हैं वे सभी ये चीज़ महसूस करते हैं, बट दे आर नॉट एबल, लेकिन वे समर्थ नहीं होते टू एक्सप्रेस, यह प्रदर्शित करने में, व्यक्त करने में, इन अ प्रॉपर मैनर, इस सही तरीके से